तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास +2 का फर्स्ट यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फर्स्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट फर्स्ट में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बताऊं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए branch of physics that deal with the study of charge at rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज है वो रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। जब आप सेकंड यूनिट पढ़ोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें आप देखोगे कि चार्ज है वो मूव कर रहा है। थर्ड यूनिट में आप देखोगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसको हम बोलेंगे, जो आपका थर्ड यूनिट है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हम जो चार्ज एट रेस्ट है, जब एक चार्ज रेस्ट पे होता है, यहाँ पे एक चार्ज रेस्ट पे है, तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, कौन कौन सा ये बिहेवियर शो करता है, हम उसकी इसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर इतने आर्टिकल आएंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट इसके अंदर जो लेसन है वो है दैट इलेक्ट्रिक चार्ज। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक मैटर की कैरेक्टरिस्टिक है। ड्यू टू दैट कैरेक्टरिस्टिक द मैटर हैज ए टेंडेंसी या कैपेबिलिटी टू अप्लाई फोर्स। अगर कोई बॉडी, जैसे मैं आपको बोलता हूँ मेरे हाथ में मार्कर है, ये एक मैटर है, अगर ये मार्कर के पास कुछ चार्ज है तो इसके पास एक कैपेबिलिटी आती है फोर्स अप्लाई करने की। और अगर ये मार्कर चार्ज नहीं है तो जो फोर्स अप्लाई करेगा वो कितना करेगा? जीरो। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है तो वो फोर्स लगा सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लिखते हैं कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। कूलम जो डायमेंशन होती है वो होती है 80, ठीक है। अब आप इसके बारे में हम कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपने ये 10th क्लास में पढ़ा है टाइप ऑफ चार्जेस। जनरली हम ये बोलते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, इनको पॉजिटिव चार्जेस को हम पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या स्टोरी है। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स है। वो हमारे एक्सपेरिमेंट ये है जहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि चार्जेस है वो टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है कि हमारे पास ये एक ग्लास रोड है, ये एक सिल्क का क्लॉथ है और ये एक ग्लास रोड है। ठीक है, हमने देखा कि अभी ये चार्ज नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि चार्ज नहीं है? तो हमने देखा ये फोर्स नहीं लगाते, तो अभी ये फोर्स क्या लगा रहे हैं? 0। फिर हमने क्या किया? इनको रब किया। ये है बिफोर रबिंग, नाउ आफ्टर रबिंग। रब करने के बाद हमने इनको यहां पर एक थ्रेड की हेल्प से ऐसे हैंग कर दिया। ये थ्रेड है, ये हमारा क्या है? ग्लास रोड। ये हमारा क्या है? सिल्क क्लॉथ। अब हम देखते हैं कि ये आफ्टर रबिंग ये फोर्स लगाते हैं। जैसे हमने यहाँ कुछ पेपर के पीस रख दिए, तो हम देखते हैं ये पेपर के पीस को उठा लेता है। जैसे स्टार्टिंग हम देखते हैं कि पहले हम बाल में कुछ रब करके पेन वगैरह और कुछ ऐसे करते थे, तो कुछ पेपर के पीस या सैंड के पार्टिकल यहाँ पे चिपक जाते थे। तो हम ये बोलते हैं कि वो जो पेन है वो चार्ज हो गया था और उसने क्या लगाया? फोर्स लगाया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आफ्टर रबिंग ये दोनों चार्ज हो गई। अब हमने क्या किया? सेम ऐसा ही सेट एक यहाँ पे और लिया, एक्सपेरिमेंट बी। ये एक्सपेरिमेंट 1 का ए पार्ट है और ये एक्सपेरिमेंट 1 का बी पार्ट है। तो हमने फिर यहाँ पे क्या लिया? एक ग्लास रोड और क्या लिया? सिल्क क्लॉथ। और बिफोर रबिंग तो हमने क्या देखा? दोनों क्या फोर्स लगा रहे हैं? 0। उसके बाद में हमने क्या किया? आफ्टर रबिंग दोनों को रब किया ऐसे, और रब करने के बाद हमने फिर इसको एक थ्रेड की हेल्प से यहाँ पे हैंग कर दिया। अब हम क्या देखते हैं? ये भी फोर्स लगाता है और ये भी फोर्स लगाता है। अब हमने क्या किया कि यहां से ग्लास रोड और यहां से ग्लास रोड दोनों को उठाया और ये इसका सी पार्ट। तो यहाँ पे हमने ये रखा ग्लास रोड 1 और यहाँ पे ये हमने रखा ग्लास रोड 2। और ये दोनों ग्लास रोड कैसे हैं? चार्ज्ड है क्योंकि फोर्स लगाते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि ये दोनों ग्लास रोड एक दूसरे से दूर भागते हैं। ऐसे ही फिर हमने यहाँ पे ये सिल्क और यहाँ पे ये सिल्क, ये दोनों भी एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, अब हमने लिया एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट 2 का हम करेंगे फर्स्ट ए पार्ट। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट 2 के अंदर हमने यहाँ पे लिया एक रबर रोड और यहाँ पे लिया एक वूल क्लॉथ। और अगेन कैसे? बिफोर रबिंग तो फोर्स क्या लगाते हैं? दोनों 0। इसका मतलब दोनों कैसे हैं? अनचार्ज्ड हैं। फिर हमने किया इनको रब करने के बाद अगेन हमने यहाँ पे इनको ऐसे हैंग कर दिया। तो ये रहा हमारा रबर रोड और ये रहा हमारा वूल क्लॉथ। और अब दोनों क्या लगाते हैं? फोर्स। इसका मतलब दोनों क्या हो गए? चार्ज। अब हम इस एक्सपेरिमेंट का यहाँ बी पार्ट लेते हैं, 2 का बी। अगेन ऐसा ही सेट एक और लेते हैं। दिस इज रबर रोड 2 वूल क्लॉथ 2 बिफोर रबिंग। फोर्स क्या लगेगा? 0। नाउ आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग के बाद हमने इनको यहाँ थ्रेड से फिर हैंग किया और अब हम देखते हैं ये हमारा रबर रोड 2 वूल क्लॉथ 2 और ये दोनों क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। इसका मतलब ये थोड़े बहुत क्या हो गए? चार्ज। अब हमने यहाँ से दोनों रबर रोड फर्स्ट और रबर रोड 2 को यहाँ पे सी पार्ट में हैंग किया ऐसे। रबर रोड
दिस इज रबर रोड फर्स्ट, दिस इज रबर रोड सेकंड। तो हम क्या देखते हैं, ये दोनों भी दूर भागते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ से दोनों वूल को हैंग करेंगे तो वो भी दोनों दूर भागते हैं। फिर हमने क्या किया कि यहां से ग्लास रोड फर्स्ट, ये हमारा क्या था, ग्लास रोड फर्स्ट, सिल्क क्लॉथ फर्स्ट, ये ग्लास रोड सेकंड, सिल्क क्लॉथ सेकंड। ठीक है, तो हमने यहां से ग्लास रोड फर्स्ट और रबर रोड फर्स्ट को उठाया। तो इसको मैं बोल देता हूं कौन सा, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड। तो थर्ड के अंदर हमने कौन सा उठाया, आफ्टर चार्ज वाला। जैसे ये चार्ज था, इधर से ये भी क्या था, चार्ज था। तो ये हमारा है ग्लास रोड फर्स्ट और ये हमारा है रबर रोड फर्स्ट। अब मैं क्या देखता हूं, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। यहां से साइंटिस्ट ने सोचा कि देखो ये ग्लास था, ये सिल्क था, ये ग्लास था, सिल्क था। तो इस ग्लास को सिल्क के साथ रब किया, इस ग्लास को भी सिल्क के साथ रब किया, तो इस ग्लास के ऊपर कुछ चार्ज आया है, इस ग्लास के ऊपर भी कुछ चार्ज आया है। मटेरियल सेम है, इसलिए दोनों के ऊपर चार्जेस भी, चार्ज कैसा आया होगा, सेम। ऐसे ही यहाँ पे ये रबड़ को किया वूल के साथ, ये रबड़ को भी वूल के साथ। दोनों रबड़ की रोड को जब हमने हैंग किया तो अगेन ये दोनों कैसे दूर भागते हैं। तो इसका मतलब दोनों पे यहाँ पे जो चार्ज आया होगा वो कैसा आया होगा, सेम। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस ग्लास को किया था सिल्क के साथ और इस रबड़ को किया था वूल के साथ। अब मैंने क्या किया, ग्लास रोड और रबर रोड इन दोनों को हैंग किया, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो ऑब्वियसली यहाँ तो ग्लास को मैंने सिल्क से रब किया था, वहां रबड़ को मैंने किससे किया था, वूल से किया था। तो यहाँ पे मटेरियल डिफरेंट है, तो इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि सेम इन दोनों पे कैसा चार्ज आया होगा, सेम। इन दोनों पे भी कैसा आया होगा, सेम, बट इन दोनों पे कैसा आया है, अपोजिट। तो उन्होंने एक रूल बनाया कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, बट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो अभी हमें ये नहीं पता कि इन पे पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। अभी तो हमने बात की सिर्फ सेम और डिफरेंट चार्ज की। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे मैं यहां ले लेता हूं, मैंने क्या किया कि ये जो ग्लास रोड फर्स्ट थी और यहाँ पे ये कौन था, रबर रोड फर्स्ट, ये दोनों कैसे थे, चार्ज थे और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट करने के बाद जैसे ये ग्लास है और आपका ये रबड़ है, तो ये दोनों एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्ट करने के बाद हमने देखा कि ये कुछ ऐसा हो गया, ग्लास एंड रबर। ये चार्ज था, ये चार्ज था, तो दोनों बिफोर टचिंग दोनों क्या लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे। यहां से कुछ पेपर के पीस उठा रहे थे। अब हमने देखा कि ये फोर्स क्या लगा रहे हैं, जीरो। अगर हम नीचे यहाँ कुछ पेपर के पीस रख देंगे तो ये उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। तो यहां से साइंटिस्ट ने सोचा कि चार्ज क्या हो गया, जीरो, क्योंकि फोर्स क्या हो गया, जीरो। अगर फोर्स जीरो है तो इनके ऊपर चार्ज क्या है, जीरो। तो तब साइंटिस्ट ने सोचा कि जीरो कब हो सकता है, जीरो तब हो सकता है अगर ग्लास के ऊपर +5 चार्ज हो और रबड़ के ऊपर कैसा हो, -5। तो इन दोनों का नेट क्या बनेगा, जीरो। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु discovered that charges are of two types, positive and negative। ठीक है, हाँ, डिपेंड करेगा, हर केस में जीरो नहीं हो सकता, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना रब कर रहे हो सकता है इसको आपने 10 मिनट रब किया, इसको आपने 2 मिनट रब किया, तो यहाँ पॉजिटिव इस पे ज्यादा आएगा, इस पे नेगेटिव कम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ ग्लास पे पॉजिटिव +10 है और इस पे नेगेटिव कितना है, -2, बट अब कितना बचेगा, +8। ठीक है, तो अगर दोनों को आप एक जैसा रब करते हो, दोनों मटेरियल का लगभग नेचर एक जैसा है, तो हमने देखा कि ग्लास और रबड़ दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ऐसे चिपक जाते हैं, उसके बाद में वो फोर्स अप्लाई नहीं करते।
इसका मतलब उनका चार्ज खत्म हो चुका, उनका चार्ज जीरो हो चुका। और जीरो कब हो सकता है? जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन वो ये है कि अगर एक बॉडी चार्ज हो जाती है तो वो कितना फोर्स लगाएगी? तो इसका आंसर ये है कि जो फोर्स है, फोर्स वो डिपेंड करेगा किस पे? अमाउंट ऑफ चार्ज पे। अमाउंट ऑफ चार्ज पे, कि उस बॉडी पे चार्ज कितना है। अगर उस बॉडी पे चार्ज कम है तो फोर्स कम अप्लाई करेगी, अगर उस बॉडी पे चार्ज ज्यादा है तो वो फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगी। ठीक है। अब चार्ज के बेस पे हम जो मटेरियल है उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स, ये आपने 8th 9th 10th में पढ़ा होगा कि मटेरियल का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट जो मटेरियल्स होते हैं दैट इज कंडक्टर, सेकंड जो मटेरियल होते हैं दैट इज इंसुलेटर, और जो थर्ड मटेरियल्स होते हैं दैट इज सेमीकंडक्टर, और जो फोर्थ होते हैं उनको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। और ये हमारे कौन से थे? सेमी कंडक्टर। तो चार्ज के बेस पे जिन मटेरियल्स के अंदर चार्ज आसानी से ट्रेवल कर सकता है उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। और कंडक्टर जैसे आपने सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, मैनी मोर। ठीक है। तो जिन मटेरियल के अंदर से चार्ज आसानी से ट्रेवल कर सकता है उनको हम बोलते हैं कंडक्टर। और अब हम बोलते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर कंपेयर टू एल्यूमिनियम। क्यों? तो कंडक्टर की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये कंडक्टर अच्छा है और ये कंडक्टर अच्छा नहीं है? तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, एक कंडक्टर की, एक मटेरियल की जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, जितनी हाई उसकी कंडक्टिविटी होगी, उतना ही वो अच्छा कंडक्टर बोला जाता है। सेकंड हमारा इंसुलेटर। डे टू डे लाइफ में इंसुलेटर आपको पता है जैसे वुड है, माइका है, पीवीसी है, प्लास्टिक है। तो इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें चार्ज आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकता। इंसुलेटर के ऊपर चार्ज आ सकता है, कैसे आ सकता है? जैसे ये मार्कर एक इंसुलेटर है। जब आप इसको बाल में रब करोगे तो आप देखोगे कि कुछ ये पार्टिकल उठा लेता है, इसका मतलब ये चार्ज है। बट वो चार्ज होता क्या है? वो चार्ज ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है। तो इंसुलेटर में चार्ज ट्रेवल नहीं कर सकता। और इंसुलेटर के एग्जांपल ये है, अब कोई इंसुलेटर कितना अच्छा है या कितना नहीं है वो उसकी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, जैसे मैं बोल सकता हूं कि द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वुड इज हाई कंपेयर टू प्लास्टिक। डे टू डे लाइफ में हमारे लिए इंसुलेटर इंपॉर्टेंस रखते हैं कंडक्टर। तो इसका आंसर है डे टू डे लाइफ में हमारे लिए इंसुलेटर इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आनी है तो आपको पता है बीच में हमें क्या लगाने पड़ते हैं? पोल। और पोल इज ए इंसुलेटर। थर्ड होते हैं हमारे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। ठीक है। मतलब उनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है बट इंसुलेटर से थोड़ी ज्यादा होती है। तो सेमीकंडक्टर की एग्जांपल हमारी क्या है? जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। वैसे तो सेमीकंडक्टर इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं, पॉलीमर भी होते हैं और एलिमेंटल भी होते हैं। बट आपके जो +2 में है वो सिर्फ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है और ये आप पढ़ोगे 9th यूनिट में।
सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में। और सुपर कंडक्टर वो होते हैं, सुपर कंडक्टर मीन्स ऐसे कंडक्टर या ऐसे मटेरियल जो कंडक्टर से भी सुपर हो, मीन्स उनका रेजिस्टेंस लगभग क्या हो, जीरो, उनको बोलते हैं सुपर कंडक्टर। फॉर एग्जांपल लेड 4.2 केल्विन पे सुपर कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो करता है, आई थिंक मरकरी। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल ऑन द बेसिक ऑफ चार्जेस। ये हमारा पार्ट 1 है। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कि किसी भी मटेरियल को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू।